हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। सोनिया एंड रोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट दी हुई है यहाँ पे आपको। नीचे लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्म का डिसोल्यूशन हो गया इन टर्म्स पे। बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर रियलाइज 3,44,000। इट मीन्स बिल्डिंग मशीनरी और फर्नीचर को 3,44,000 रुपये में बेच दिया गया। डेटर्स रियलाइज ओनली 90%। डेटर्स जो है हमारे 1,20,000 के, इनसे सिर्फ 90% पैसा रिसीव हुआ है। क्रेडिटर्स टुक हाफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। क्रेडिटर्स ने क्या किया, स्टॉक का हाफ अपने फुल सेटलमेंट में ले लिया। रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 72,000 रुपीज। जो आधा स्टॉक बच गया था उससे 72,000 रुपीज रिसीव हुए हैं फर्म को। लास्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹14,000 वर पेड बाय रोहित। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो 14,000 के हुए थे उन्हें रोहित ने पे किया है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, हमें बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें लिख लेना है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम ये जो हमें यहाँ पे एसेट्स दी हुई हैं, इन एसेट्स को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स में क्या है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैसेट बैंक नहीं आएगा, और डेटर्स। इसके बाद स्टॉक। तो यहाँ पे हमने कैसेट बैंक को छोड़ के सभी चीजें ट्रांसफर कर देनी है। बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए। मशीनरी है 1,40,000 की। डेटर्स हैं, फर्नीचर है आपका 80,000 का। डेटर्स हैं 1,20,000 के। और स्टॉक है 60,000 का। इन सभी का टोटल करेंगे 0,0,0,0,6। 6 लाख आ गया टोटल। अब इधर से हम ये लायबिलिटीज, कौन कौन सी लायबिलिटीज, बैंक लोन और क्रेडिटर्स, इन्हें ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ लिख देना हमें बाय बैंक लोन। बैंक लोन कितना है, बैंक लोन है 2,20,000 रुपये का, और क्रेडिटर से 70,000 के। बाय क्रेडिटर्स 70,000। ठीक है, तो ट्रांसफर तो हमने कर दिया यहाँ पे। असेट्स को डेबिट साइड में, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में। अब ये एडजस्टमेंट देखनी है एक एक करके। ये लिखा हुआ है बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर रियलाइज 3,44,000। अब ये बिल्डिंग वगैरह इधर डेबिट साइड में है, इनको सेल किया जाएगा तो इधर आएंगी क्रेडिट में, और लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या चीजें, बिल्डिंग, बिल्डिंग
मशीनरी, मशीनरी कॉमा लगा देंगे, एंड फर्नीचर। हम दिखाएंगे कि बैंक में पैसा किस किस एसेट के थ्रू आया है। ये कितना है, 3,44,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा डेटर्स रियलाइज्ड 90% ओनली। तो ये भी पैसा आ ही रहा है फर्म के पास, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स है 90%। डेटर थे हमारे, डेटर हैं 80,000, सॉरी डेटर हमारे 1,20,000 के। 1,20,000 का निकालेंगे, 1,20,000 इंटू 90/100, 12 9 जा 108, तो यह 1,08,000 रुपीज। तो वही लिख देना यहाँ पे 1,08,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट। तो देखिए क्या हुआ इसमें, क्रेडिटर्स ने हाफ स्टॉक को अपने फुल सेटलमेंट में ले लिया है। तो इनकी हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी किसी एसेट से किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट हो रहा है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 72,000, तो यहाँ पे लिख देना है, स्टॉक से तो पैसा आएगा, तो बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक। तो हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है उसे हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, और जो हम पेमेंट करेंगे उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कितना है स्टॉक से, 72,000 रुपीज। तो 72,000 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 14,000 पेड बाय रोहित। तो हमें यहाँ पे लिखना है टू रोहित कैपिटल, रोहित कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंस पे किए उसने, 14,000 रुपीज। चलिए हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो बैंक लोन है इसकी पेमेंट और करनी है हमें। तो बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो उसकी फुल पेमेंट होगी। इसकी पेमेंट डेबिट साइड में लिखी जाएगी, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक लोन। कितना है बैंक लोन, ये बैंक लोन था आपका 2,20,000, 2,20,000। तो हम दोनों साइड का देखें किस साइड का टोटल ज़्यादा। ये हमें डेबिट साइड का ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डेबिट में 6 लाख और 2 लाख 8 लाख हो रहे हैं, उधर 3 और 2 5 6 लाख के आसपास हो रहा है। तो इसका टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का, जाएगा 0 0 0 4 2 and 1 3 6 और 2 8, 8,34,000, 8,34,000 आ गया ये इधर। अब इसी टोटल को इधर लेके आएंगे, यहाँ भी ये लिख देंगे 8,34,000। 8,34,000 से इन सब को हम माइनस करेंगे। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 0 0 0, और ये आ जाएगा आपका 4 देन 1 8। तो ये आ गया 8,14,000 क्रेडिट साइड का टोटल। अब 8,34,000 से हम इसे लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000 रुपीज। तो क्योंकि ये डिफरेंस किधर आया, ये आया क्रेडिट साइड में, तो फॉर्म को हो गया लॉस 20,000 रुपीज। यहाँ लिख दिया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल और पार्टनर्स के नाम क्या है? सोनिया एंड रोहित। रेशियो कितना दिया इनका? 3:2। तो 3/5 और 2/5 में हम इसको डिवाइड करेंगे। 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को, तो आ जाएगा 12,000। और 2/5 से करेंगे 20,000 को, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन।